धड़कन चल रही थी। चल रही। और क्या, कोई मरा हुआ रखे जगह। हॉस्पिटल ने 22/4/2021 को जो है डेथ घोषित किया और सर्टिफिकेट भी दिया है। क्या कभी आपने किसी को मरे हुए आदमी के साथ 1.5 साल तक रहते देखा है? अगर नहीं देखा तो यहाँ उत्तर प्रदेश के कानपुर के इस परिवार से मिलिए। यहाँ इनकम टैक्स अधिकारी के शव को परिवार ने 1.5 साल तक न सिर्फ घर में रखा बल्कि पूरा परिवार उसके साथ सो भी रहा था। परिवार ने लोगों को बताया था कि आयकर अधिकारी कोमा में है। हालांकि सच्चाई ये है कि अस्पताल ने 1.5 साल पहले ही उनका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, हड़कंप मच गया। घर में 1.5 साल से शव होने की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेने के बाद जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि शव को मम्मी की तरह बनाकर कपड़ों में कसकर लपेटा गया था। जानकारी के मुताबिक रोशन नगर निवासी विमलेश कुमार इनकम टैक्स में कार्यरत थे। उन्हें अप्रैल 2021 में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। शव को घर लाने के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। इस दौरान अचानक परिजनों ने ये कहकर अंतिम संस्कार स्थगित कर दिया कि मृतक को होश आ गया है। बीमार हुए थे ना 2021 अप्रैल, तो 15 अप्रैल 2021 तो वो मोती अस्पताल में भर्ती किए थे। तो वहाँ ऐसे इंजेक्शन लगा दिया कि उनको होश नहीं आया। उसके बाद वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घर पे लाए सुबह, तो वो सब सामान भी ले आए हम लोग को जलाने के लिए। फिर वो पल्स लगाई गई ना उंगली में, तो वो चलने लगी पल्स। फिर सीने में चेक किया गया, वो भी धड़कन चल रही थी। तो हम लोग नहीं जलाए, फिर रख लिए। ये लोग बात करो, कौन है? अब क्या पता चला? आज मीडिया कोई सूचना दे दिया कि घर पर रखे हैं मृत बाबू। तो ये लोग आके ना यहाँ हाईलाइट ले आए, पूरी मीडिया गई थी। तो वो यहाँ ले आए। ये कब खत्म हुआ? अरे खत्म कहाँ, धड़कन चल रही थी। अगर धड़कन न चलती होती तो बदबू नहीं करने लगा। वहीं जब विभागीय चिट्ठी मिलने के बाद कानपुर के सीएमओ ने पुलिस टीम के साथ अपने डिप्टी सीएमओ ओपी गौतम को घर पर जांच करने भेजा, तो उन्होंने सुनिए क्या कुछ पाया। नौकरी करते थे मृतक जो हैं डिसीज्ड विमलेश कुमार, जहां नौकरी करते थे वहां विभाग ने लेटर लिख करके भेजा। हो सकता है इन लोगों ने या इन लोगों ने विभाग में लिख के दिया हो। जैसा कि हमने पूछताछ में भी उनकी पत्नी ने बताया कि वो मेडिकल हमको नहीं मिल रहा, जो हम मेडिकल आपको अप्लाई दे कोई देना नहीं चाह रहा। ये विभाग में लिख करके दिया जहां ये नौकरी करते थे। तो और कहा कि हमारे ये जो है हमारे मृतक हमारे पति की या डेथ नहीं हुई, या इन्होंने अपने बताया बेटे की, उनके पिता ने माता ने। तो ये रिपोर्ट ये लेटर वहां भेजा उन्होंने विभाग में भेजने के बाद में वो लेटर सीएमओ साहब ने भेजा। सीएमओ साहब को उन्होंने भेजा कि कृपया इनकी जांच करवाई जाए। इस मैटर से रिलेटेड है, इस कंसर्न है। इसमें जांच कमेटी बनाई गई थी, आपको मैं बता भी चुका हूँ। जांच कमेटी बनाई गई थी, तो जांच कमेटी के सदस्य की तरह हैसियत से मैं इस प्रकरण की जांच करने के लिए हमारी टीम गई थी। ठीक है, जब जांच वहां मौके पर हमारी टीम गई तो टीम ने जो है वहां देखा, जो ठीक है टीम ने देखा कि उसकी कंडीशन जो है वो डेथ काफी समय पहले हो चुकी थी। मृतक की विमलेश जो है डेथ हो चुकी थी, घर में बॉडी रखे हुए थे। ठीक है, और वहां पर घर वालों ने 22/4/2021 को जारी हुआ। वहां किसी मोती हॉस्पिटल और भी 2-3 हॉस्पिटलों का नाम लिया उन लोगों ने कि उसमें इन्होंने भर्ती कराया उस पीरियड में। और मोती हॉस्पिटल में लास्ट में जहां भर्ती कराया, उस मोती हॉस्पिटल में भर्ती रहे और भर्ती के बाद में वहीं पे इनकी डेथ हो गई। तो उस मोती हॉस्पिटल में इनको डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया है। ठीक है, जारी किया वो सर्टिफिकेट उन्होंने हम घर वालों ने मुझे दिया है। ठीक है, वो उसमें लगा हुआ है। और उसके बावजूद जब हम लोग वहाँ गए, देखा बॉडी वो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो घर वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारे उनकी जो है विमलेश की डेथ नहीं हुई, अभी धड़कन चल रही है।
तो धड़कन चल रही है, चीज कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इन लोगों से कहा तो क्या किया जाए, तो इन लोगों की सहमति से यहाँ लेकर के आया कि यहाँ क्लियर हो जाए। इन्होंने कहा नहीं आप ईसीजी करवा लीजिए तो पता चल जाएगा, तो यहाँ लेकर के आए। तो अभी यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने पूरा देखा, चेक किया, ईसीजी भी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट वो दे दी। ठीक है, अब वो रिपोर्ट डॉक्टर्स बताएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर जो टीम वहाँ पे मौजूद है वो लोग जो है उन्होंने घोषित कर दिया। हाँ उन्होंने डेथ घोषित कर दिया उन्होंने। अब ये बॉडी सर को आपके साथ बॉडी हम पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं। यहाँ परिजन लोगों को बताते रहे कि विमलेश कोमा में है। आसपास के लोगों को जैसे ही ये जानकारी हुई तो वो हैरान रह गए। इस कोरोना काल में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब डेथ क्या, बीमार हो गए थे तो इनकी अर्थी वगैरह सब आ गई थी, और उसके बाद जब अर्थी रखने टाइम है तो एक शायद गिरे तो सांस वापस आ गई। तो डॉक्टर वगैरह आया, उन्होंने बताया कहने लगी कोमा में चले गए। तो जब से कोमा है बराबर सिलेंडर भी बराबर आते रहे, 5-6 महीने तक सिलेंडर भी हमने देखे बराबर आते रहे, लेकिन अभी बीच में जब भी इनसे पूछा तो कोमा में है। तो कोमा में था, अगर मर जाते तो बताइए बॉडी सड़ती है, 8-10 दिन में सड़ने लगती है बॉडी, उनकी कभी कोई दिक्कत ही नहीं। बताया जा रहा है केमिकल वगैरह लगा था कुछ। केमिकल तो हो सकता है केमिकल लगा, बाकी वैसे तो हमें लोगों को बताया कोमा में ही है। बहरहाल सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि आखिर विमलेश की मौत कब हुई। 1.5 साल तक बॉडी को क्या किसी केमिकल के सहारे रखा गया? परिवार ने ऐसा क्यों किया? क्या वेतन वजह थी या विमलेश से प्यार? कई गंभीर सवाल अभी भी बने हुए हैं। आप देख रहे हैं IBN 7 बिहार, बिहार का नंबर 1 सोशल मीडिया न्यूज चैनल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही बेल आइकॉन